बस सकीना, अब तुम इनकार मत करना। मैं यहाँ से उठकर सीधी बाबा के पास जाती हूँ और तुम्हें तावीज ला कर देती हूँ। लेकिन बड़ी आपा, मैं वो तावीज सुहानी तक कैसे पहुँचाऊंगी? अरे आज नहीं तो कल वो तुझसे मिलने तो आएगी ना, और उसे एक बात समझा देना। वो क्या? सुहानी को एक बात समझा देना, कहीं वो साहिरा बेगम वाला तावीज खुद ना खोल कर पी ले और साहिरा की जगह खुद सुहानी पागल खाने पहुंच जाए। अल्लाह ना करे। ठीक है। जुनैद सुहानी से इतना प्यार करता है, फिर कामरान भाई भी उसे बहुत पसंद करते हैं। उसे तुमसे डरने की वैसे कोई जरूरत नहीं है। जानती हूँ, बेशक जुनैद सुहानी से बहुत प्यार करता है, लेकिन है तो मेरा बेटा। और मैंने शादी से पहले ही उसे समझा दिया था, तुम्हारी बीवी को मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। और मुझे लगता है उसने सुहानी को अच्छी तरह समझा दिया, इसी वजह से मेरी हर बात मानती है। हर सास बनने का मजा भी तब है मिसेस मांडीवाल, अगर बेटा फरमा बरदार हो जाए। सब बहुत अच्छे हैं साहिरा, अब तुम भी अच्छी बन जाओ। आपको आंटी, आंटी जुनैद मुझे शॉपिंग पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ लूं। गुड गर्ल, बहुत अच्छा सोचा तुमने। शॉपिंग की ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? वो जरियून के लिए बेबी बेड लेना है और 2-3 और चीजें लेनी है, तो हमने सोचा कि आज ही चलें। वो तो अपने दादा के साथ सोता है। लेकिन मैंने सुना है कि आप डिस्टर्ब हो रही हैं जरियून की वजह से, इसीलिए मैंने और जुनैद ने डिसाइड किया है कि वो हमारे साथ ही सोएगा। ओहो सुहानी, उसे अपने साथ सुलाने की क्या जरूरत है? यासीन बाबा को दे दो। साहिरा, बच्चे को उसकी माँ के पास ही रहना चाहिए। चलो जरियून, हाँ जरियून कितना अच्छा बच्चा है। हाँ जरियून, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सुहानी क्या हुआ, तुम्हें इजाजत मिली? नहीं, इजाजत तो नहीं मिली। साहिरा आंटी चाहती हैं कि जरियून अपनी नानी के पास रहे। जरियून अपने बाबा के पास रहेगा, और जब उसके बाबा ऑफिस जाएंगे तो जरियून अपने दादू के पास रहेगा, है ना जरियून? जाओ, ओके जाओ मामा के पास। सुहानी, मेरा वॉलेट मेरे दराज में, इसे लेकर आ दो। ओके 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 ओके, चलो चलो दादी के पास जाओ। दादी ये ले जरीन को अपने पास रखे। मैं अंदर से होकर सुहानी, ये बेटा और माँ पता नहीं मेरी किस्मत में कहाँ से लिख दिया गया है, मनहूस कहीं के, पीछे नहीं छोड़ते। चुप चुप, रोना मत, अब रोना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। अगर सुहानी ने सुन लिया तो वो तुम पर आंखें निकालेगी। चुप हो जाओ, ये माँ बेटा पता नहीं मेरी किस्मत में कहाँ से लिख दिया गया। आंटी मैं निकल रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दें। जुनैद कहाँ है? हाय, मुझे क्या मालूम कहाँ है। रोता है? Why are you crying, Zariyun? Oh baby, let's go find Papa. Come on. सायरा, रिलैक्स। जुनैद बेटा, मैं तुम्हारी माँ की तरफ से बहुत मायूस हो चुका हूँ बेटा, बहुत मायूस। मुझे लगता था कि शायद उसे उसका बेटा मिल जाए तो उसकी शख्सियत चेंज हो जाएगी। शायद दौलत का खुमार उसकी आंखों से धुल जाएगा और उसे रिश्तों की पहचान हो जाएगी। अगर नहीं
दौलत की चमक ने उसकी आंखें और उसके दिल को इस कदर बुरी तरह पत्थर का बना दिया कि अब उसे अपने अलावा कोई दिखाई नहीं देता। आप सही कह रहे हैं पापा, हो सकता है ये पत्थर वक्त के साथ साथ पिघल कर मुंह बन जाए। नहीं बेटा, तुम्हारी उम्मीद है, मगर सच ये है कि तुम्हारी माँ ने अपने जज्बात, अपना प्यार, अपने एहसासात सब के सब जमा करके दिल के खाने में रख के बाहर उसे ताला लगा। पापा, ये ताला खुल भी तो सकता है। नहीं बेटा, इस तरह के तालों पर जंग की बहुत गहरी तह जम जाती है, फिर ये ताले खोले नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ तोड़े जा सकते हैं। वैसे मैंने नोट किया है कि सुहानी का रवैया सायरा के साथ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन बेटा एक और कड़वा सच ये है कि सायरा के दिल में सुहानी और उसके बेटे के लिए कभी भी जगह नहीं बनी, और सुहानी को अपनी अच्छाइयों के बदले फिर भी ये ज्यादतियां बर्दाश्त करनी पड़ी। जुनैद बेटा, मैं तुम्हारे और अपने लिए एक पुरसुकून जिंदगी चाहता हूं, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सायरा को हमेशा के लिए छोड़ दूं। अंकल, ये ठीक बात है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, यहाँ तक कि मुझे घर से भी निकाल दिया, लेकिन मेरी वजह से अगर आप उनको इस घर से निकाल देंगे तो ये बात कुछ ठीक तो नहीं होगी। पापा, सुहानी ठीक कह रही है, आप अपना फैसला बदल दीजिए। मैंने सुहानी के घर वालों के साथ ये वादा किया था बेटा कि इस घर में उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी, लेकिन सायरा बाज नहीं आएगी। तो ठीक है, हम मिलकर आंटी को बदलने की कोशिश करेंगे, और तब तक अगर उन्होंने मेरे साथ कोई बुरा सलूक भी किया तो मैं तो बर्दाश्त कर लूंगी, आप उसकी फिक्र नहीं करें। और जहां तक मेरे घर वालों की बात है, उनको कुछ नहीं पता चलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैंने जैसे ही सकीना से कहा कि जुनैद और सुहानी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, तो सुहानी फौरन बोली, हाँ अम्मी, आंटी ठीक कह रही। मैंने आज कहा कि किचन तुम संभालोगी, आटा, रोटी, बर्तन, इवन के खाना बनाना सब तुम करोगी, तो कहती हाँ ठीक है आंटी, सब मैं संभालूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो रहा है, इतनी सुहानी कैसे बदल गई, इतनी फरमाबरदार कैसे हो गई। सायरा, ये तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है वो अपने अच्छे रवैये की वजह से तुम्हारा दिल जीतना चाह रही। खैर, मेरा दिल जीतना इतना भी आसान नहीं है। मेरे सामने झाड़ू पोछा भी लगाए ना इसका, तो मेरा दिल तब भी मोम नहीं होने वाला। फिर तो उसे तुम्हारी बातें मानने का कोई फायदा नहीं। वो मेरी बात कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि उसके दिल में मेरा डर बैठा हुआ है। वो अच्छी तरह जानती है उसका क्या आशीर्वाद।
कितना याद आ रहा है जरियून, और सुहानी भी। जरियून तो मुझे भी याद आ रहा है। घर में था तो कितनी रौनक थी घर में, अब घर में नहीं है तो बिल्कुल वीरान सा लग रहा है। उसने आने के लिए कहा तो था, पता नहीं क्यों नहीं आई अब तक। मेरा ख्याल है फरीद आया, ये मैंने उसको बुलाया भी था, मैं देख के आता हूँ। अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। अरे देखो कौन आया। सुहानी, अच्छा कैसे? क्या हाल है? बोल ठीक। वालेकुम सलाम। बैठो। आप बैठे बैठे लोग। आज मेरा बच्चा। नानों के पास नहीं जाओगे बेटे? आगे जाओ, कोई बात नहीं। पता है मैं तुम्हें अभी और जरियून को कितना याद कर रही थी। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। आंटी मैं भी आया हूँ। हाँ बेटा, जानती हूँ, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम इन दोनों को लेकर आए। अच्छा आंटी, ये मिठाई भी साथ में लेकर आया हूँ। मिठाई? बेटा ये किस बात की है? आज जरियून ने पहली दफा मुझे बाबा कहा है। हाँ? बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। भाई बहुत मुबारक। ये लो ये लो ये लो। बहुत मुबारक हो। प्यारे प्यारे बेटे बाबा। जरियून इधर आओ। आपको साहब बुला रहे हैं। सुहानी, ये सायरा के इरादे तो मुझे बिल्कुल ठीक नजर नहीं आ रहे। वो तो पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे। मैं तो बस ये दुआ करती हूँ अम्मी कि वो बदल जाए किसी तरह। बेटा तुम समझती क्यों नहीं है? कुछ लोगों की खसलत में शामिल होता है मकरो फरेब करना, और वो अपनी खसलत जरूर दिखाते हैं। कामरान अंकल भी यही समझते हैं। आज तो वो सायरा आंटी को छोड़ने लगे थे, फिर मैंने रोक लिया। ये क्या किया तुमने? अरे क्यों रोका उन्हें? करने देते फारिग उस खबीस औरत को, जाने देते उसे उस घर से। कम से कम तुम्हारी तो जान छूट जाती, सुकून से जिंदगी गुजर जाती तुम्हारी। नहीं अम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से उनके साथ ऐसा कुछ हो। और अब तक जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, वो भी अच्छा नहीं था, लेकिन मैं बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहती। सुहानी, होश में रहकर बातें करो बेटा। क्यों नागिन को दूध पिला रही हो तुम? क्यों उसे फन उठाने का मौका दे रही हो? उसने फन उठाया ना तो तुम्हारी खुशियों को डस जाएगी वो। अम्मी मैं जानती हूँ सायरा आंटी ने मुझे बहुत दुख दिए, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सोचने का नजरिया बदल गया है। अगर मैं अभी चाहूँ तो उनसे भरपूर इंतकाम ले सकती हूँ, लेकिन मेरे दिल में कोई ऐसा जज्बा ही नहीं है। हो ना हो कि उसने तुम्हें कुछ ना कुछ तो घोल के पिला ही दिया है। क्या मतलब? तुम्हारी फुप्पो की नजर वाकई बहुत तेज है। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि सायरा बेगम ने कोई ना कोई अमल तो करवाया ही है, तभी सुहानी उनकी इतनी बातें मानती है। वो तुम्हारी जड़ें काट रही है और तुम उसके लिए दुआएं कर रही हो। स्पेशली उसने पापा को बहुत खुश रखा हुआ है। उसका घर वालों के साथ रवैया बहुत अच्छा। और वो सायरा, मतलब सायरा बहन के साथ उसका कैसा सिलसिला चल रहा है? अंकल मम्मी को आप लोग मुझसे पहले से जानते हैं और बहुत बेहतर जानते हैं। उनकी नेचर पापा से थोड़ी डिफरेंट है, और सुहानी के साथ उनका जो पास का एक्सपीरियंस है वो कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुहानी का उनके साथ रवैया वो बहुत अच्छा है। अब उम्मीद है कि कुछ ना कुछ चेंज तो जरूर होगा और अच्छे में होगा। अल्लाह से ही दुआ है। देखो बेटे, हमारी तो दुआ यही है कि अल्लाह करे तुम्हारे घर में सब अच्छे सलूक और इत्तेफाक से रहे। ये क्या है अम्मी? ये बड़ी आपा लेकर आई है। जिस तावीज पर तुम्हारा नाम लिखा है उसे तुम घोल कर पी लेना, और ताकि जो भी उसने अमल करवाया हो ना तुम पर,
वो खत्म हो जाएगा। और जिस पर साहिरा का नाम लिखा है ना, उसे किसी भी शरबत में घोल के पिला देना। इससे क्या होगा? इससे वही होगा जो होना चाहिए। 40 दिन के अंदर अंदर पागल होकर किसी पागल खाने में पड़ी होगी, कम बखत औरत। अम्मी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में रहने वाले लोग और उनकी जिंदगियां सारी अल्लाह ताला के कानून पर चलती हैं। हमारे हर अमल के रद्द अमल में कोई ना कोई सजा या जजा लिखी हुई है। सुहानी बेटा, पर अम्मी, आप अल्लाह ताला के कानून में दखलंदाजी मत करें। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी और के लिए सजा तजवीज करें। मैं क्या करूं? मेरा दिल तड़पता है तुम्हारे लिए। आप इस तड़पते हुए दिल से मेरे लिए सिर्फ दुआ करें। और ये तावीज़? मुझे नहीं पता, कुछ भी करें, इसको जला दें या इसको पानी में बहा दें, लेकिन मुझे मत दें।